नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया में सनातन का परचम लहरा दिया। विश्व शांति का संदेश लेकर पहुंचे बाबा के साथ प्रवासी भारतीयों ने भी झूम झूम कर हिंदुस्तानी गीत गाए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अक्सर बाबा भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं और उनका अपना अंदाज ही रहता है जो दिलों पर राज करते हैं। भले ही उनके विरोधी कुछ भी कहे, लेकिन बाबा बागेश्वर के अनुयायी देश के कोने कोने से लेकर 7 समंदर पार विदेशों तक में भी खूब हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से निकलकर सिडनी के ओपेरा हाउस तक में उनके अनुयायियों की, उनके आयोजकों में खासा उत्साह देखा गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का प्रभाव अब देश की सीमाओं से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर पहुंच चुका है। उनकी ऑस्ट्रेलिया यात्रा और भारत में उनकी संस्था को मिली सरकारी अनुमति, दोनों मिलकर एक नए विस्तार की कहानी लिखने जा रहे हैं। सिडनी के एक बड़े सभागार में जब हजारों भारतीय मूल के लोग मौजूद थे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आवाज में राम कथा गूंज रही थी, तो वो सिर्फ एक धार्मिक प्रवचन नहीं था, वो एक ऐसा भावनात्मक क्षण था जो वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना को मजबूत कर रहा था, जहां लोग अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ते हुए भी नजर आए। कई लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए, अपनापन भी दिखा, जैसे वो लंबे समय बाद अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को फिर से महसूस कर पा रहे हों। सिडनी और कैनबरा जैसे शहरों में जैसे ही उनके कार्यक्रमों की तैयारी शुरू हुई, वहां बसे भारतीयों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने पहुंचे। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो भारत में ही किसी बड़े धार्मिक आयोजन का हिस्सा हों। इसी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बीच भारत में उन्हें लेकर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसला भी सामने आया है। केंद्र सरकार ने बागेश्वर धाम की संस्था को FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत विदेशी दान लेने की अनुमति दे दी है। इस अनुमति के बाद अब ये संस्था विदेशों से आने वाले दान को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर सकेगी। जब बाबा बागेश्वर विदेशों में जाते हैं तो बहुत सारे उनके अनुयायी ऐसे हैं जो उन्हें दान देना चाहते हैं, उनके कैंसर हॉस्पिटल को और तमाम तरह की जो उनकी संस्थाएं चलती हैं उनको अपनी तरफ से दान देकर उस संस्था से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अब इन सब चीज़ों के लिए जो पारदर्शिता थी उस पर से भी पर्दा हटा दिया गया और लेन देन का पूरा रिकॉर्ड अब अनिवार्य होगा। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने मध्य प्रदेश के छतरपुर में उनके द्वारा बनवाए जा रहे कैंसर हॉस्पिटल का भी जिक्र किया, लोगों से सेवा कार्य से जुड़ने की अपील की। सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया की संसद की उनकी तस्वीरें जो हैं वो भी खूब वायरल है। हनुमान चालीसा का पाठ वहाँ जो उन्होंने किया वो भी वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और लोग इसका आनंद भी ले रहे हैं। एक तरफ ऑस्ट्रेलिया में उनके कार्यक्रमों को लेकर बढ़ती भागीदारी और लोगों का गहरा जुड़ाव दिखा, तो दूसरी तरफ भारत में उनकी संस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक रूप से जुड़ने की आधिकारिक अनुमति भी मिल गई। ये दोनों घटनाएं मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो उनके बढ़ते वैश्विक प्रभाव को अब साफ तौर पर दिखाती है। तो धीरे धीरे बागेश्वर धाम एक बड़े तीर्थ और पहचान में बदलता जा रहा है। उनके दिव्य दरबार और प्रवचनों में लाखों श्रद्धालुओं को जोड़ा जा रहा है, उनके समर्थक हैं। तो आस्था और सनातन संस्कृति का प्रतीक बनता जा रहा है बाबा बागेश्वर का ये धाम, जबकि आलोचक उनके दावों पर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं। ये बहस अब भी जारी है और आगे भी जारी ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की ये यात्रा उनके प्रभाव का एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक विस्तार बनकर सामने आया है। आज स्थिति ये है कि उनका प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में उनके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। भारत में उनकी संस्था को मिली विदेशी दान की अनुमति, दोनों ने मिलकर एक संकेत दिया कि वैश्विक धार्मिक प्रभाव की दिशा में देश काफ़ी आगे बढ़ रहा है। शांति की स्थापना के लिए भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बता दिया कि पूरी दुनिया में अन्य देशों को व्यापार की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन भारत इकलौता देश है जिसने वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में अपनाया है। तो चर्चा में है इन दिनों बाबा बागेश्वर की ऑस्ट्रेलिया यात्रा। वहां से लौटकर फिर वो 20 तारीख से होने वाली हनुमत कथा में शामिल होंगे, व्यस्त हो जाएंगे। प्रयागराज के अरैल में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय विशाल हनुमंत कथा 20 अप्रैल से आयोजित की जानी है। 20 अप्रैल को भव्यता के साथ मंगल कलश यात्रा निकाली जाएगी और 21 अप्रैल को बाबा बागेश्वर धाम पीठ का दरबार लगेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।